द्रौपदी थी राजा द्रुपद की बेटी। राजा द्रुपद जो पंचाल के राजा थे। और द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों बचपन के दोस्त थे। और दो बचपन के दोस्त इतनी अच्छी यारी कि राजा द्रुपद ने उनसे ये कह दिया एक बार कि मैं जब राजा बनूंगा तो द्रोण तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा। और उन्होंने उसे ऐसा वचन दे दिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही कुछ समय बाद दोनों बड़े हो गए, और द्रुपद राजा बन गए और द्रोणाचार्य बहुत बड़े गुरु बन गए। तो उन्होंने जाकर द्रुपद से कहा कि तुम अपना वादा पूरा करो और तुम मुझे अपना आधा राज्य दे दो। और द्रुपद ने उनकी इतनी बेइज्जती की कि वो अपनी बेइज्जती को भूल ही नहीं पा रहे थे। और जब वो इस बेइज्जती को भूल नहीं पा रहे थे ना, तो जब वो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु बने, तो उन्होंने उन लोगों से एक वचन मांगा कि जब तुम्हारी पूरी शिक्षा पूरी हो जाएगी तब तुम द्रुपद को हराकर मेरे पास लेके आओगे। ऐसा ही हुआ। और उसके शिष्यों ने द्रुपद को वहाँ उसके सामने उसकी सेना को हरा के उसको द्रोणाचार्य के समक्ष लाके पेश कर दिया। और इस बार द्रोणाचार्य ने द्रुपद की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती कर दी। तो देखिए, दो दोस्तों की लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे से बदला लिया। पर उस बदले का जो अब ये जो नेक्स्ट स्टेप था ना उनका, जो राजा द्रुपद की बेइज्जती हुई ना, राजा द्रुपद की बेइज्जती के कारण उन्होंने एक यज्ञ किया। और उस यज्ञ से पैदा हुए दो बच्चे, एक थी द्रौपदी और एक था धृष्टद्युम्न, जो उनके भाई थे द्रौपदी के। और इन दोनों को ये दोनों पैदा ही इसलिए किए गए थे क्योंकि द्रोणाचार्य से बदला लेना था। अब द्रोणाचार्य से बदला लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि द्रोणाचार्य एक बहुत बड़े राज्य हस्तिनापुर के राज्य गुरु थे। यानी द्रोणाचार्य पर कोई भी आँच नहीं आ सकती थी। और पांचाल एक छोटी जगह थी। तो उस वजह से उसने अपनी बेटी की शादी पांडवों से की। और फिर द्रौपदी के ही कारण, उसके ही सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण ये डिसीजन लिया गया कि महाभारत का युद्ध होगा। तो देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना कि हर कैरेक्टर की एक स्टोरी है और हर कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है ना कि उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। अब देखिए, राजा द्रुपद ने भी बदला लिया, द्रोणाचार्य ने भी बदला लिया। दोनों ने एक दूसरे से बदला लिया। पर उन दोनों के बदले में नुकसान